हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन शुरू से करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखें वहाँ पे लिखा हुआ है उसने वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ये उसने दो आपको पेयर्स ऑफ सेट दिए हैं ए एंड बी। वो कह रहा है कि इसका आप लोगों ने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड यूनियन इंटरसेक्शन निकालनी है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखें ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये किसके लिहाज से? इंटरसेक्शन के लिहाज से प्रॉपर्टी है। वो कह रहे हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने सॉल्व करनी है और आपको जो सेट्स है, सेट्स का पेयर आपको दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते पहले यूनियन के हिसाब से ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ पे आ जाए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग क्या लेते हैं? ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना सेट लिखते हैं ए 1 2 3 4 5। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूनियन। अब यहाँ पे बी का सेट लिखे 4 6 8 एंड 10। अब यूनियन कैसे लिया जाएगा इसके मतलब मैंने आपको अपने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है यूनियन की डिफ़ाइन कि यानी कि जो सेट ए है और सेट बी का जब यूनियन लिया जाता है तो इसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आ गया 1, इसके बाद आ गया 2। अब 3 देखें, 3 इधर है, इधर नहीं है तो कोई नहीं, हमने कंबाइन करके लिखना है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए 4 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद 5, यहाँ पे एलिमेंट ख़त्म हो गए लेकिन यहाँ पे क्या रहता है? अभी 6 रहता है, 8 रहता है और 10 रहता है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। आपकी राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। तो ज़रा यहाँ पे बी यूनियन ए निकालें। बी यूनियन ए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सेट लिखना है बी का। तो सबसे पहले बी का सेट लिखते हैं 4 6 8 10 यूनियन। अब ए का सेट लिखे 1 2 3 4 5। अब बी यूनियन ए लिया, यानी कि बी और ए के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम लोगों ने लिखना है। यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, यहाँ पे पहले 1 आ रहा है तो पहले 1 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 3 4 दोनों में है तो एक दफ़ा आ जाएगा 5 6 8 एंड 10। ये आ गया हमारा बी यूनियन ए और ये था ए यूनियन बी। देखें ये दोनों क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? आपके राइट हैंड साइड के। चले अब इस पे हम लोग इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सेट ए लेंगे। सेट ए है 1 2 3 4 5 और दरमियान में आ जाएगा इंटरसेक्शन। और बी सेट है 4 6 8 और 10। और इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए इन दो सेट्स में कौन से एलिमेंट है जो सेम नज़र आ रहे हैं आपको? यहाँ पे सिर्फ 4 के अलावा और कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? सिंपल 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहले बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट आपके पास है 4 6 8 और 10। अब इंटरसेक्शन ए सेट आपके पास क्या है? 1 2 3 4
5। अब इंटरसेक्शन लेना, दोनों में जो एलिमेंट सेम होंगे वो आप लोगों ने लिखने। तो यहाँ पे जो सेम एलिमेंट आ रहा है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में भी इंटरसेक्शन लिया तो 4 आ गया, और राइट हैंड साइड में भी इंटरसेक्शन लिया तो 4 आ गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट वो आपको कहता है कि एक सेट आपके पास नेक्स्ट n है और एक सेट आपके पास z है। अब n सेट क्या है आपके पास, यहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 के स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे देखें, ये देखें n को लिखा जाता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद है z, और z क्या है आपका, द सेट ऑफ इंटीजर, जिस पे 0 भी आता है, प्लस वाले एलिमेंट्स भी आते हैं और माइनस वाले एलिमेंट्स भी आते हैं। ये है हमारे सेट ऑफ इंटीजर। वो कहता है इन दोनों सेट्स के साथ आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के भी वेरीफाई करनी है और इंटरसेक्शन भी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेट लिख देते हैं, नेचुरल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या है, जिस पे 0 भी आता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे A यूनियन B। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, A सेट में क्या है, 1 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे N सेट है और Z सेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे N यूनियन Z इज इक्वल टू Z यूनियन N। तो हम A यूनियन B की जहाँ कट करके क्या लिख देंगे, N यूनियन Z। तो ज़रा यहाँ पे देखें, N आपके पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यूनियन इसके किसके साथ लेना है, Z सेट के साथ, और Z सेट में क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। देखिए अब यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट होंगे, उनको क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 नहीं है लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, तो हम लिखेंगे +1 इधर भी है इधर भी है, लेकिन साथ यहाँ पे क्या है, -1 भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा +-1, आगे आ जाएगा +-2 +-3, और ये सारा का सारा सेट इसके यूनियन में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड तो कर ली, अब हम लोगों ने इसकी करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड है आप लोगों की Z यूनियन N। सबसे पहले Z सेट लिखेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। दरमियान में साइन आएगा यूनियन का। अब इंटीजर्स नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसके यूनियन में क्या आएगा, इसके यूनियन में यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है। तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, +1 इधर भी है इधर भी, वो भी आ जाएगा, लेकिन साथ यहाँ पे -1 आ रहा है तो वो भी आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। इसी तरह से ये तमाम एलिमेंट्स आते रहेंगे। देखें अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों का आंसर देखें सेम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। ये तो हमने इस पर वेरीफाई करवा दी विद यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब इंटरसेक्शन करवानी है तो हमें लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे Z इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। ठीक हो गया। ये हमारी इसकी कम्यूटेटिव और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन हम लोगों ने लगाया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं N इंटरसेक्शन Z। तो यहाँ पे N सेट आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है 0 +-1
+-2 +-3 एंड सो। अब इंटरसेक्शन में हम लोगों ने देखना है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो हम 0 नहीं लिख सकते। ये +1 इधर भी है और इधर भी है, ये प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये सेट आ जाएगा। ये थी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि एन इंटरसेक्शन जी। अब हम लोगों ने लेना है जी यानी कि इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? जी इंटरसेक्शन एन। तो जी क्या यहाँ पे देखें, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने एन के साथ, और एन में सेट में आता है 1 2 3 एंड सो। अब इंटरसेक्शन लिया जाना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट, इस सेट में और इस सेट में जो दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं वो आपने लिखना है। देखिए 0 यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, तो हम 0 को नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए +-1 है और यहाँ पे सिंपल 1 है पॉजिटिव का। तो देखिए +1 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम वो लिख देंगे। +2 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये सेट चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और ये इसकी राइट हैंड साइड। ये देखिए ये दोनों साइड जिस पे वेट फिंगर है, ये दोनों साइडें सेम आ रही है, तो हम लोग लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपके पास जो सेट है ए, वो है x सच दैट x बिलोंग टू R, कि ए सेट के जो भी एलिमेंट लेने हैं वो R सेट से लेने हैं, और R सेट से मीन है रियल नंबर। ठीक हो गया। और एंड और x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो 0 से बड़े हों या उसके बराबर। x ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी हो सकते हैं लेकिन 0 से बड़े होंगे। और बी सेट में कहा है वो खुद रियल नंबर कह रहा है, रियल नंबर्स का एक सेट आपको दे दिया गया। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो ज़रा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या है। ज़रा यहाँ पे देखें, रियल नंबर क्या है? आपका रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। रैशनल में क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, और इरेशनल नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल। ये थे रियल नंबर, यानी कि तमाम नंबर्स आ जाते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये इसकी इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे देखें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे इसकी ए आ जाएगी आप लोगों की यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम यूनियन के लिहाज से हल करते हैं। तो यूनियन के लिहाज से देखें, लेफ़्ट हैंड साइड आप लोगों की आती है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिखते हैं। सेट ए है आपके पास x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0। आगे आ जाएगा यूनियन, और यहाँ पे बी सेट क्या आ जाएगा? खुद R आ जाएगा। अब यूनियन में क्या करते हैं? दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। अब देखिए सेट तो ये भी रियल नंबर का है और ये भी रियल नंबर का है, लेकिन उसने कहा है कि ऐसे एलिमेंट है जो ग्रेटर इक्वल टू 0। यूनियन में तो तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे करके ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे बेसिकली आपका जो वो आंसर बनता है वो रियल सेट ही बनता है, रियल नंबर्स का सेट ही बनता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का R। ठीक हो गया, क्योंकि ये एलिमेंट्स भी तो रियल नंबर से लिए हैं और यूनियन भी इसका रियल नंबर से ले लें, तो अगर इन दोनों का यूनियन है तो दोबारा रियल नंबर ही आपके पास बनेंगे ना सेट। तो हम यहाँ पे R लिख देते हैं। आगे देखें, ए बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, ये है आप लोगों की राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये है आप लोगों की राइट हैंड साइड। अब बी यूनियन ए, तो ज़रा ले बी सेट देखें, वो आपके पास आ रहा है R यूनियन, और ए सेट में क्या है? x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब
रियल नंबर का यूनियन ले ए से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोबारा रियल नंबर्स ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टी देख ले, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक हो गया। अब इन दोनों का क्या लेना, हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड देखें, ए इंटरसेक्शन बी। ए में आपका आ जाता है एक्स सच डैट, सेट के एलिमेंट बताने ना, सेट के एलिमेंट क्या है, उसने कहा है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने बी का सेट जो कि क्या है, रियल नंबर। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो आपके पास यही सेट आ रहा है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक हो गया। क्योंकि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम होंगे, वही लिखेंगे। तो देखें, इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वही इस सेट के होंगे, तो हम लोगों ने इसी सेट को क्या लिख दिया, इसका इंटरसेक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो बी है आपका आर सेट, यहाँ पे नहीं लगाते, आगे आ जाएगा इंटरसेक्शन, और ए सेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर भी यही सेम सेट आ जाएगा, जिसमें वो कह रहा है कि आपने जो एलिमेंट है वो 0 या 0 से बड़े एलिमेंट लेने हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ रहा है। ये देखेंगे, इसका आंसर और इसका आंसर, यानी कि ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।